कटिहार के 5 लोग आईपीएल के सट्टेबाज। नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। लैपटॉप, मोबाइल, टैब और क्या कुछ नहीं। देखिए पूरी खबर को, कैसे 5 सट्टेबाजों को आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया कटिहार पुलिस ने। इस खबर को पूरा देखने के लिए बने रहें अंत तक इस वीडियो में, और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आईपीएल में सट्टेबाजी होती है और उन विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। हालांकि ये खबर आपने दूसरे मीडिया के माध्यम से भी आप तक आई होगी, लेकिन आज की इस खबर में हम आईपीएल के सट्टेबाजी को लेकर उन सारे पहलुओं को आपके सामने खोल कर रख रहे हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लें और इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस खबर में बहुत ही दिलचस्प जानकारियां आपको मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। जी हां, कटिहार में आईपीएल क्रिकेट मैच के लिए सट्टेबाजी करते 5 अंतर्राज्यीय सट्टेबाजों को कटिहार पुलिस ने सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आईपीएल से संबंधित कागजात समेत 4,65,500 के साथ साथ 16 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 टैब और 11 पासबुक के साथ साथ कई एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी बरामद की है कटिहार पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार सभी सट्टेबाजों का कनेक्शन देश के विभिन्न महानगरों में बैठे सट्टेबाजों के साथ है और यही कड़ी अनुसंधान के बाद उन तक पहुंचने में कारगर साबित होगी। और कटिहार पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि बिहार और झारखंड में इस वर्ष आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी करने के दौरान गिरफ्तारी का यह पहला मामला है जो कटिहार से है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कटिहार पुलिस ने मीडिया से इस सफल उद्भेदन पर क्या कुछ कहा। 29/4 जो कल की रात्रि में सूचना मिली और कुछ पहले से भी सूचना मिल रही थी कि आईपीएल में सट्टेबाजी का धड़ल्ले से गुप्त रूप से कारोबार चल रहा है। तो इस संबंध में सहायक थाना को भी सूचना मिली थी और मुझको भी सूचना मिली थी और मेरे द्वारा सहायक थाना अध्यक्ष अभी जो हैं आलोक कुमार, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई। उस टीम के द्वारा ललियाई में दुर्गा शाह को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे जो आईपीएल में सट्टाबाजी से संबंधित जो सामान था, लैपटॉप है, मोबाइल है, कैश है, वो बरामद किया गया। और उस समय जानकारी हुई कि ये मास्टरमाइंड है, लेकिन इनसे पूछताछ में और भी कई लोगों का खुलासा हुआ और उसमें से और भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके द्वारा इनके ऊपर भी कुछ मास्टरमाइंड लोग हैं जो कटिहार में हैं और उसके बाहर हैं और उनकी भी जानकारी हो गई है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इनके द्वारा सुरक्षित बयान के आधार पे शहर के भी अन्य दूसरे जगह पे भी रेड हुआ है, जहाँ पे भी मोबाइल, लैपटॉप और सट्टा से संबंधित सामानों की बरामदगी हुई है और गिरफ्तारी हुई है। और इनके द्वारा बताए हुए बलिया बुलंद थाना क्षेत्र में भी जो दूसरे सब डिवीज़न में, वहाँ भी गांव से सट्टेबाजी संबंधित लोग गिरफ्तार हुए हैं और रुपया बरामद हुआ है। और पूछताछ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके तार स्टेट के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। अनुसंधान के बाद हम लोग खुलासा करेंगे। कुल कितने लोग आए हैं अभी तक इस दायरे में? अभी तक तो 5 की गिरफ्तारी हुई है और भी 5-6 नाम आए हैं और इनका पूरा मोबाइल डाटा और सब हम लोग न्यायालय से आदेश लेके खंगालेंगे। इसमें और कई लोगों के नाम आने की संभावना है। ये आईपीएल से मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे महानगर से भी इसका जुड़ा होगा। हाँ, ये अनुसंधान के बाद क्लियर हो जाएगा। इसमें तत्काल 4,65,500 रुपये की बरामद हुई है। उसमें लैपटॉप 3 मिले हैं, मोबाइल 16, टैब है 2, कई पासबुक मिले हैं, एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। कुछ कागजात भी ऐसे कागजात मिले हैं जिस पे सारा हिसाब किताब लिखा जाता था। उस संबंध में हम लोग पूरा उसका जांच कर रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरह से विभिन्न ठिकानों से गुप्त सूचना पर कटिहार पुलिस की कार्रवाई ने इन सट्टेबाजों को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन अब आपको चौंकाने वाले तथ्य हम बताने जा रहे हैं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में आईपीएल सट्टे बाजार का कितना बड़ा मार्केट है और वह कौन कौन से शब्द हैं जो सट्टेबाजी में सबसे ज़्यादा सट्टेबाज यूज़ करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सट्टेबाजी का कारोबार 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पर पहुंच चुका है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये राशि करीब करीब भारत के रक्षा बजट के बराबर है।
अब जानते हैं उन शब्दों के बारे में जो आईपीएल में सट्टेबाजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला शब्द है बुकी। बुकी उसे कहते हैं जो सट्टा लगाता है और बेट को आगे पास करता है। इसके बदले में बुकी अपना कमीशन लेता है और बाकी का सारा पैसा अपने ऊपर वाले बुकी को पास कर देता है। दूसरा शब्द है पंटर। सट्टेबाजी की भाषा में सट्टा में दांव लगाने वाले को पंटर कहते हैं। यह मुंबई की लोकल भाषा से निकला शब्द है, लेकिन क्रिकेट सट्टा बाजार में काफी आम बात है। तीसरा शब्द है भाव या रेट। किसी भी टीम की जीतने की उम्मीद कहलाती है रेट। पिच कंडीशन, होम एडवांटेज और बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग डिफेंस के आधार पर यह पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीत रही है। जिस टीम के जीतने की उम्मीद ज़्यादा होती है उस पर भाव कम लगता है और जिसके जीतने की उम्मीद कम होती है उसका भाव ज़्यादा लगाया जाता है। यह भाव तेजी से बदलता रहता है। अब जो शब्द आपके सामने रख रहा हूं वह है लगाई खाई। खाना मतलब आप उस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसे आप पसंद नहीं करते। लगाना मतलब आप अपनी पसंद की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बेट फेयर डिसाइड करता है कि किस टीम से जीतने की संभावना ज़्यादा है। अगर चेन्नई और बेंगलोर में से चेन्नई की जीतने की संभावना ज़्यादा है और मैं चेन्नई पर ही पैसा लगाता हूं तो इसे लगाना कहते हैं। वहीं बेंगलुरु पर पैसा लगाने वाले को खाना कहते हैं। लाइव कमेंट्री रिले ये शब्द सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ग्राउंड पर जो भी कुछ लाइव घट रहा होता है उसे हमारे टीवी सेट पर प्रसारित होने में 9 से 10 सेकंड का वक्त लग जाता है और यही सट्टेबाजी के लिए करोड़ों रुपए बनाने के लिए 9 से 10 सेकंड का वक्त काफ़ी होता है। यह सिस्टम कॉन्फ्रेंस कॉल सिस्टम पर काम करती है, जिसमें एक व्यक्ति स्टेडियम में मौजूद होता है और वहीं एक कॉन्फ्रेंस लाइन के जरिए बॉल दर बॉल अपडेट देता रहता है और इस तरह से सट्टेबाज 9 से 10 सेकंड में करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। क्योंकि ये 9 से 10 सेकंड ही सट्टेबाजों के लिए अहम होता है, क्योंकि जब तक आपको लाइव सेट पर देखने को मिलेगा तब तक सट्टेबाज अपना काम कर निकल चुके होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि यह मैच में रेट कैसे तय होता है। मैच शुरू होने के पहले रेट तो पूर्व निर्धारित होती है और इसे पूरे आईपीएल सट्टेबाजी में खेल में सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। और betfair.com ये एक वर्चुअल ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है। हालांकि ये दुनिया के कई देशों में लीगल है, लेकिन अपने भारत में ये इलीगल है और जब आप भारत में इसे खोलेंगे तो आपके देश में ये वेबसाइट खेलना मना है, क्योंकि भारत में सट्टेबाजी लीगल नहीं है, ऐसा मैसेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। हालांकि भारत के सट्टे बाजार में इस वेबसाइट की काफ़ी अहमियत है। भारत के भी बुकी बेटफेयर के सेट किए हुए ऑड्स को बेंचमार्क मानकर बुकिंग जारी रखते हैं। अब आते हैं सट्टेबाज की मार्केट शेयर पर। आपको बता दें 12 बुकीज का नेटवर्क इसे चलाता है। आईपीएल सट्टा जिसमें 20 से 80 रेशियो वाला ये सट्टे का खेल है। इसमें खेलने वाले 80% लोग पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 20% लोग ही कमा पाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को क्विक मनी बनाने के लिए रास्ता सही लगता है। और यही वजह है कि क्रिकेट में सट्टा लगाने से सट्टा लगाने का रिस्क अमूमन हर कोई लेता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कारण है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, FICCI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सट्टेबाजी का कारोबार 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। तो ऐसे में सट्टा लगाना लोगों को क्विक मनी बनाने का एक आसान रास्ता नजर आता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जो भाव 1 महीने पहले तक होता है उसके आधार पर पंटर भाव लगाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर 1000 से 500 करोड़ तक की बुकिंग लेने वाला बुकी होता है। उसके नीचे 200 करोड़ तक की बुकिंग करने वाला बुकी होता है। वहीं उसके नीचे 50 करोड़ तक की बुकिंग करने वाला होता है। अब आपको ले चलते हैं 8 अप्रैल आईपीएल 2022 में, जब गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच का आखिरी ओवर। गुजरात को आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 12 रन और हर कोई मान चुका था कि गुजरात की हार तो तय है। सट्टा मार्केट में इस वक्त हर कोई पंजाब पर ही दाव लगा रहा था, लेकिन तेवतिया ने आखिरी 2 गेंदों में 2 तूफानी छक्के लगाए और अपनी टीम गुजरात को जिताकर पंजाब पर दाव लगाने वालों के तोते उड़ा दिए और यहीं से लाखों का खेल करोड़ों में बदल गया। लेकिन जिस तरह से कटिहार जैसे शहरों में सट्टेबाजी का मार्केट चलन में आने लगा है, ऐसे में यह कहना और ज़रूरी हो जाता है कि अगर सही तरीके से इन लोगों पर नज़र रखी जाए तो ये लोग पुलिस की नज़र से, या यूँ कहें पुलिस की पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि एक बुकी ग्राउंड के अंदर मौजूद रहता है और अगर पुलिस के पास या गवर्नमेंट के पास मोबाइल टैप करने की व्यवस्था है तो आसानी से इस तरह के सट्टेबाजों को पकड़ा जा सकता है और बहुत हद तक पकड़े भी गए हैं। मगर ये जिस तरह से भारत में बिजनेस बनता जा रहा है, ऐसे में भारत के युवा क्विक मनी बनाने के चक्कर में न जाने कितने ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है सरकार को जल्द से जल्द कड़े एक्शन लेने की। कटिहार पुलिस ने जिस तरह से सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, ऐसे में कटिहार पुलिस की वाहवाही तो बनती है।
मगर कटिहार जैसे छोटे शहरों में सट्टेबाजों का इस तरह से जमावड़ा होना कहीं ना कहीं जिले के लोगों के लिए एक गंभीर विषय है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।